आप सबका एक बार फिर से हमारी चैनल डिवाइन एपिक में स्वागत है। हमारे लिए खुशी की बात है कि अपने वीडियो के टाइटल को PRH के इस वीडियो को सुनना पसंद किया। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। इस कथा में दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नियों से जुड़े विवरण हैं, जो हमें उनकी सृष्टि और पुत्रों के बारे में बताते हैं। इस कथा में धर्म, रति, श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रद्धि, कीर्ति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा जैसी पुत्रियां हैं, जो धर्म के पुत्र हैं। इस कथा को संक्षेप में कहने के लिए यह है कि दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नियों से जुड़ी इस कथा में अनेक प्राचीन वंशों और देवी देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है जो हमें धर्म, आदर्श और परंपरा के महत्व को समझाती है। चलिए अब संपूर्ण अध्याय को शुरू करते हैं। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने परिवारजनों और अपने दोस्तों को शेयर करें। प्रजापति ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही बर्हिषद, अग्निश्वात, क्रव्याद, आज्ञप, सुकालिन, उपहूत एवं दीप्य नामक 7 पितृगण उत्पन्न हुए। इन बर्हिषदादि 7 पितृगणों में प्रथम 3 पितृगण अमूर्त रूप और शेष 4 मूर्तिमान हैं। कमलयोनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति और वाम अंगूठे से उनकी भार्या का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। उन्होंने सती नामक पुत्री का विवाह महादेव के साथ किया। उनसे महादेव के महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने असाधारण रूपवती सुंदर लक्षणों वाली ख्याति नामक पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के धाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की, जो श्री नामक पत्नी है, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नामक के 2 पुत्रों को उत्पन्न किया है। महात्मा मनु के आयति और नियति नाम वाली 2 कन्याएं हुईं, जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ। उन दोनों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। आयति के गर्भ से धाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकंडु को उत्पन्न किया। उन्हीं मृकंडु से महामुनि मार्कंडेय की उत्पत्ति हुई। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस महात्मा पौर्णमास के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वज्ञ है। अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्र और सिनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति नामक 4 कन्याओं को जन्म दिया। अनसूया ने अत्रि से चंद्रमा, दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त्य की पत्नी प्रीति से दत्तोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कर्मश, अर्थवीर तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी सुमति से 60,000 बालखिल्य अर्षियों की उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वरेता, अंगुष्ठ पर्व परिमाण वाले तथा देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनघ, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र हुए। ये सभी सप्तर्षि थे। हे हर, उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्निदेव से पावक, पवमान तथा शुचि नामक ओजस्वी 3 पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वधा ने पितरों से मेना तथा वैतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों कन्याएं ब्रह्मवादिनी थीं। मेना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मेना से मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरी पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया, जो पूर्व जन्म में स्थित थी। हे शिव, तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभू मनु को जन्म दिया और उन्हें प्रजापालन के कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शतरूपा का आविर्भाव हुआ।
सर्ववैभव संपन्न महाराज स्वयंभू मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उषत रूपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा प्रसूति, आकुति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकुति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति तथा देवहूति क्रमशः दक्ष एवं कर्दम मुनि को प्रदान की गई। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जो महाबलशाली यामदेव गण विशेष के नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, वृद्धि और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थीं, उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। इसके बाद शेष जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याएं थीं। उनका विवाह क्रमशः मुनिश्रेष्ठ भृगु, महादेव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितृगणों के साथ हुआ। श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्प, धृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड, लय और विनय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। रिद्धि से सुख और कीर्ति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है। उसके पुत्र को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जामाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कारपूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मेना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदनंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। सती के देह त्याग से अत्यंत क्रुद्ध महातेजस्वी भृंगीश्वर पिनाक पाणी भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को यह शाप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों के वर्णन में। जय श्री राम।